नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी, एमटीएस और जीडी के लिए हम मॉक टेस्ट कवर कर रहे हैं और ये मॉक टेस्ट 2 होने वाला है जो एकदम प्रीवियस पेपर पर आधारित होने वाले जो लेटेस्ट एजुकेटिव पैटर्न का एग्जाम चल रहा है, जिसमें मैंने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के, एसएससी सीजीएल के, सीजीएल के, साथ में सीपीयू के, इन सभी का पेपर कराया हुआ है। उसी समय जो प्रश्न को निकाला गया है जो आपके एमटीएस का लेवल का यही रहने वाला है, साथ में जीडी का भी लेवल यही रहेगा, क्योंकि एमटीएस एग्जाम 10th लेवल तक होता है जो थोड़ा ईजी प्रश्न आता है, जिसमें आपको 25 जो है हम आपको जीएस का प्रश्न कराएंगे, साथ में 25 जो इंग्लिश के प्रश्न कराएंगे, क्योंकि एमटीएस में जो सेक्शन 2 होता है वो इसी के आधार पर मेरिट बनता है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके एग्जाम तक जो है हम लगभग बात करें तो 20 से 25 आपको मॉक टेस्ट कराने वाले, जो एकदम हूबहू आपको एग्जाम के आधार पर रहने वाला है। इसलिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, लगातार सभी को देख लीजिएगा। साथ में इसके अलावा मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है, उन सभी को जाकर जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले भी और सारा वीडियो मिला हुआ है, आप जाके कंप्लीट कर लीजिएगा। करंट अफेयर का भी मैंने स्पीडी का मैराथन दिया हुआ है, उसको भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भूमि श्रेणी अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत नहीं आता है। यानी इंग्लिश में बात करें, एज पर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ लैंड इज नॉट कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। इसका राइट आंसर जो होगा LWI क्षेत्र में रक्षा परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकट 5 हेक्टेयर तक की वन भूमि जो है इसके अंतर्गत प्रावधान में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा के नाम से जाना जाता है। यानी मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है, सभी को पता होना चाहिए, शुक्र ग्रह यानी वीनस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का नाम क्या है जिसे वर्तमान में इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। यानी व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल करेंटली बीइंग डेवलप्ड बाय इसरो। कौन सा हो जाएगा, RLV-TD हो जाएगा। इसका राइट आंसर RLV-TD को विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के हिमालय क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की वनस्पति पाया जाता है जिसे शंकुधारी वृक्ष और झाड़ी शामिल है। यानी विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज प्राइमरली फाउंड इन द हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया कैरेक्टराइज्ड बाय द कॉनिफेरस ट्रीज एंड श्रब्स। इसका राइट आंसर शीतोष्ण वन हो जाएगा, यानी टुंड्रा वेजिटेशन हो जाएगा। सॉरी, इंग्लिश में यहाँ पर हो जाएगा टेम्परेचर फॉरेस्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर टेम्परेचर फॉरेस्ट यानी शीतोष्ण वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में मृत पौधों और जानवरों को विघटित करने वाले जीव को क्या कहा जाता है। यानी व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल इन एन इकोसिस्टम। इसे जो है अपघटक कहा जाता है, यानी डिकम्पोजर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी शुद्ध पदार्थ के पिघलने की प्रक्रिया होता है तब कौन सा गुण स्थिर रहता है। व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द मेल्टिंग प्रोसेस ऑफ प्योर सबस्टांस। इसका राइट आंसर तापमान यानी टेम्परेचर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की मेजबानी किस राज्य ने किया है। यानी विच स्टेट होस्टेड द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। हरियाणा के द्वारा इसकी मेजबानी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए कौन सा पात्र होते हैं। यानी हु इज एलिजिबल फॉर रिसीव बेनिफिट अंडर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके तहत जो है BPL परिवार की महिलाएं यानी वुमेन फॉर BPL हाउस होल्ड की महिलाएं इसके लाभार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता स्टैंड अप इंडिया योजना की प्रमुख विशेषता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फ्यूचर ऑफ द स्टैंड अप इंडिया स्कीम। बिना किसी संपत्ति के ऋण स्कीम हो जाएगा। बात करें कोलेट्रल फ्री लोन्स जो है इसकी प्रमुख विशेषता है, यानी विशेषता स्टैंड अप इंडिया योजना का प्रमुख विशेषता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ब्रिक्स। इसका राइट आंसर आर्थिक सहयोग और विकास हो जाएगा, यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 2024 में समान नागरिक संहिता यानी UCC विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा, यानी विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू पास अ यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इन 2024। उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति द्वारा अनुमोदित पीएम प्रणाम योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसे शुरू किया गया है। यानी व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द पीएम प्रणाम स्कीम 2023 अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स to initiative state duties for reducing chemical fertilizer used and promoting sustainability। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पृथ्वी का वायुमंडल के किस परत के नीचे ओजोन परत पाया जाता है जो हमें हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है? यानी अंडर विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड विच प्रोटेक्ट्स अस फॉर हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज। स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत की अंतरिक्ष वेधशाला का नाम क्या है जिसे ब्लैक होल जैसी खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था? इसका नाम एस्ट्रोसैट है। यानी व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया स्पेस ऑब्जर्वेटरी दैट वाज लॉन्च्ड टू स्टडी सेलेस्टियल फेनोमेनल सच एज ब्लैक होल? यानी ब्लैक होल के अध्ययन के लिए जो है एस्ट्रोसैट लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बीजाणु जनन यानी स्पोर फॉर्मेशन के माध्यम से जनन नहीं करता है? ईस्ट यानी फफूंदी जो है ईस्ट फंगस, ये जो है किसके माध्यम से बीजाणु जनन के माध्यम से जनन नहीं करता? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन? ईस्ट फंगस ये जो इसके माध्यम से जनन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेक्कन ट्रैप का निर्माण किस भूवैज्ञानिक घटना के परिणाम स्वरूप हुआ था? ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ था। द डेक्कन ट्रैप्स वर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ विच जियोलॉजिकल इवेंट? वोल्केनिक इरप्शन के कारण इसका जो है परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संवहन यानी कॉन्वेक्शन का एक व्यवहारिक उदाहरण है? स्टोव पर पानी गर्म करना यानी हीटिंग वाटर ऑन ए स्टोव, ये जो कॉन्वेक्शन का एक व्यवहारिक यानी एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रणजी ट्रॉफी जो भारत के प्रमुख घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कौन सी संस्था करता है? यानी विच गवर्नमेंट बॉडी ऑर्गेनाइज द रणजी ट्रॉफी? इसका राइट आंसर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई हो जाएगा, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत किस प्रकार के खाते खोले जाते हैं? इसमें बचत खाते यानी सेविंग अकाउंट खोले जाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट आर ओपन अंडर द PMJDY स्कीम? सेविंग अकाउंट खोले जाते हैं, बचत खाता खोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल शक्ति अभियान में वर्षा जल संचय की क्या भूमिका है? यानी व्हाट इज द रोल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन द जल शक्ति अभियान? भविष्य के उपयोग के लिए अतिरिक्त वर्षा जल को संचित करना यानी टू स्टोर एक्सेस रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाबहार बंदरगाह के संचालन की जिम्मेदारी किस भारतीय कंपनी के पास है? इसका राइट आंसर जो होगा इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के पास है। यानी विच इंडियन कंपनी इज मैनेजिंग द ऑपरेशन ऑफ चाबहार पोर्ट? इंडियन पोर्ट ट्रस्ट लिमिटेड के द्वारा इसकी जिम्मेदारी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IMEC गठबंधन का उद्देश्य मध्य पूर्व के माध्यम से किन दो क्षेत्रों को जोड़ना है? एशिया और यूरोप को जोड़ना है। यानी विच टू रीजन डज द IMEC अलायंस एम टू कनेक्ट थ्रू द मिडल ईस्ट? एशिया और यूरोप के माध्यम से इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द हैप्पीनेस इंडेक्स? यानी हैप्पीनेस इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? खुशी और खुशहाली को मापना यानी मेजरिंग हैप्पीनेस एंड वेलबींग को मापना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उस स्थिति को क्या कहा जाता है जब किसी बाजार में मांग आपूर्ति से अधिक हो जाता है? यानी व्हाट इज द टर्म फॉर द सिचुएशन वेयर डिमांड एक्सीड सप्लाई इन मार्केट? इसे वस्तु की कमी यानी शॉर्टेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना मुख्यतः किस सामाजिक समस्या से निपटने हेतु शुरू किया गया था? यानी विच इशू डज द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्राइमरीली एड्रेस?
यहाँ पर सभी ऑप्शन जो गलत दिया गया, यहाँ पर जो है बेटी बचाओ योजना का जो है लड़कियों यानी बेटियों को जो है रक्षा करने के लिए, साथ में उसके जो सामरिक विकास के लिए, पढ़ाई के लिए ये योजना को शुरू किया गया था और लिंगानुपात को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया, इसलिए जो है यहाँ पर ऑप्शन सभी गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द जल जीवन मिशन? इसका उद्देश्य जो है प्रत्येक घर तक पाइप से पीने का जल पहुंचाने, इसका उद्देश्य यानी प्रोवाइडिंग पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर टू हाउस होल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? सभी को पता है केरल हो जाएगा। नेम द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसर, केरल राज्य हो जाएगा। वहीं सबसे कम पूछा यानी सबसे लोएस्ट जो है बिहार का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या की विशेषता जैसे आयु, लिंग और आय का अध्ययन किस शब्द से जाना जाता है? यानी व्हाट इज द टर्म फॉर स्टडी ऑफ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक सच एज एज, जेंडर एंड इनकम? ये जो है जनसांख्यिकी कहा जाता है, यानी जनसंख्या की विशेषताओं जैसे आयु, लिंग और आय के अध्ययन को जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरोजिनी नायडू को किस उपनाम से भी जाना जाता है? भारत की नाइटिंगेल यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राज्य में राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ए गवर्नर इन एन इंडियन स्टेट? 5 वर्ष का होता है यानी 5 ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मथुरा की मूर्ति से जुड़ी वास्तुकला की शैली को क्या कहा जाता है? यानी द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एसोसिएटेड विद मथुरा स्कल्पचर्स इज कॉल्ड, इसे जो है मथुरा शैली कहा जाता है यानी मथुरा स्टाइल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहू गीत किस भारतीय राज्य की लोक परंपरा का हिस्सा है? यानी बिहू सॉन्ग आर अ पार्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट फोक ट्रेडिशन? ये जो असम का हिस्सा है, असम में 3 प्रकार के बिहू मनाया जाता है जो तीनों असम में ही मनाया जाता है। तीनों बिहू जान लीजिए, कोंगाली बिहू, बोहाग बिहू और एक रंगोली बिहू, बैसाख बिहू, इसी का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बास्केटबॉल खेल में प्राप्त अंकों को क्या कहा जाता है? यानी व्हाट इज द नेम गिवन टू द पॉइंट स्कोर इन बास्केटबॉल गेम? इसे पॉइंट कहा जाता है, बास्केटबॉल खेल में प्राप्त अंकों को पॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूलक राज आनंद मुक्ता किन विषय पर लेखन करते थे? यानी मूलक राज आनंद इज नोन फॉर राइटिंग अबाउट, ये जो है भारतीय ग्रामीण जीवन और सामाजिक मुद्दे पर लेखन करते थे, यानी इंडियन रूरल लाइफ एंड सोशल इशू पर लेखन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मथुरा के प्रसिद्ध कटरा टीले से क्या विशेषता मिला है? यानी द फेमस कटरा माउंट इन मथुरा इज नोन फॉर रिमेन्स ऑफ, मंदिर और मठ मिला इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज यहाँ से मिला है। तो जीएस के ये जितने भी प्रश्न हैं सभी हम कंप्लीट कर लिए। अब चलिए इंग्लिश के जितने प्रश्न हैं वो सभी कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा इंग्लिश का होने वाला है। आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ विस्टफुल, वो हमें बताना है विस्टफुल का सिनोनिम क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर नोस्टाल्जिक हो जाएगा। इसका मतलब होता है बीते वक्त की याद, यानी पुराने कुछ याद होते हैं या दुखी होते हैं, उसका नोस्टाल्जिक, यहाँ पर विस्टफुल का नोस्टाल्जिक राइट हो जाएगा। अगर बात करें विस्टफुल के सिनोनिम जान लीजिए कुछ रिग्रेटफुल याद रखिएगा, नोस्टाल्जिक हो जाएगा, यर्निंग हो जाएगा, लॉन्गिंग हो जाएगा, मिलनचोली हो जाएगा, जो उदास से संबंधित होता है। यानी विस्टफुल का उदास भी एक मीनिंग होता है, बाकी देखिएगा हैप्पी, जॉयफुल, ये खुशी से संबंधित है, यानी ये अपोजिट हो जाएगा। यानी विस्टफुल का जो नोस्टाल्जिक दुखी वाला वर्ड हो जाएगा, जो सिनोनिम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ कैनेबरी का बताना है। कैनेबरी के यहाँ पर सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब जो होता है बेईमानी से संबंधित होता है, धोखेबाजी, बेईमानी होता है। तो कैनेबरी का यहाँ पर राइट आंसर कौन है? ऑनेस्टी, तो ईमानदारी होती है, अपोजिट हो गया। डिसीट का मतलब धोखा देना होता है, यानी ये राइट आंसर सिनोनिम हो जाएगा। कैनेबरी का मतलब ही बेईमानी, धोखाधड़ी से होता है, तो यहाँ पर डिसीट जो है बिल्कुल सिनोनिम हो जाएगा। बात करें इसका सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा बेईमानी से, तो डिसऑनेस्टी हो जाएगा, डिसीट हो जाएगा, ट्रिकरी हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, डिसीट, करप्शन, विलेनी, डबल डीलिंग, ये सभी जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। बाकी जो ट्रूथ, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ये सभी जो है इसका अपोजिट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आइडेंटिफाई द एंटोनेम ऑफ सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड का हमें बताना है अपोजिट एंटोनेम क्या हो जाएगा, तो इसका हमें एंटोनेम बताना है। सेलिब्रेटेड का मतलब होता है प्रसिद्ध, मशहूर होता है। तो इसका बात करें, हमें क्या बताना है, एंटोनेम बताना है, विपरीत बताना है। तो यहाँ पर इसका विपरीत क्या हो जाएगा, जो एकदम बेकार हो, तुच्छ हो, तो इसका जो है इनग्लोरियस बिल्कुल राइट अपोजिट हो जाएगा। बाकी फेमस, एक्लेम्ड और हॉनर्ड ये सभी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा सेलिब्रेटेड का। बाकी इनग्लोरियस जो तुच्छ हो जाएगा, जो बिल्कुल सेलिब्रेटेड का अपोजिट हो जाएगा। यानी एंटो इसे क्या कहा जाता है, उसे जो है क्वाड्रप्ट कहा जाता है। 4 फुट वाला जानवर को जो है क्वाड्रप्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट, यानी वैसी कला जो मैप बनाया जाता है और चार्ट बनाया जाता है उसे क्या कहता है, उसे कार्टोग्राफी कहा जाता है। यहाँ पर कार्टोग्राफी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ईडियम बताना है, कास्ट द फर्स्ट स्टोन। इसका ईडियम क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब की बात करें, यानी सबसे पहले किसी को आलोचना करना, दोष लगाना या उस पर आरोप लगाना है। तो इसका राइट मीनिंग कौन सा होने वाला है, टू एक्यूज समवन फर्स्ट हो जाएगा। कास्ट द फर्स्ट स्टोन का मतलब टू एक्यूज समवन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से एक और इडियम बताना है, और डाइम अ डजन। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वेरी कॉमन हो जाएगी, बहुत ही यानी बहुत साधारण, यानी अ डाइम अ डजन का मतलब वेरी कॉमन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है इसमें कौन से पार्ट में एरर दिया गया है। सी सैंग सो ब्यूटीफुली डैट एवरीवन वर अमेज्ड। यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है, सी सैंग सो ब्यूटीफुली डैट एवरीवन या वर अमेज्ड, कौन से पार्ट में एरर है। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर फोर्थ पार्ट जो वर अमेज्ड दिया गया है ये गलत दिया गया, क्योंकि सी सैंग इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर जो है भरू का प्रयोग होता है, यानी सी की जगह पर यहाँ पर जो वाज प्रयोग हो जाएगा, यानी सी सैंग सो ब्यूटीफुली डैट एवरीवन वाज अमेज्ड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर वर नहीं होगा, यानी वर की जगह पर वाज यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। ही ड्राइव्स वेरी केयरफुल स्पेशली एट नाइट टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट ऑन द रोड। इसमें किस पार्ट में एरर है, ही ड्राइव्स वेरी केयरफुल में, स्पेशली एट नाइट में, टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट में, या ऑन द रोड में। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ही ड्राइव्स वेरी केयरफुली होना चाहिए था, इसलिए केयरफुल वाला पार्ट गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, केयरफुली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अरेंज करना है, अरेंज टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया गया है, द टीचर इंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट ग्रीटेड हर, सी स्माइल्ड एट देम एंड रिप्लाइड द लेसन बिगेन। तो ध्यान से देखिए, आपको पढ़ते ही पता चल गया। सबसे पहले क्या करता है, टीचर क्लास में आता है, 1 नंबर वाला हो गया। उसके बाद स्टूडेंट जो उसे शिक्षा को ग्रीटेड करते हैं, धन्यवाद देते हैं, यानी दूसरा हो जाएगा। सी स्माइल्ड देम एंड रिप्लाइड, यानी उसके बाद वो टीचर जो है स्माइल करते हैं और रिप्लाई करते हैं। द लेसन बिगेन, यानी पूरी तरह सिमिलर 1 2 3 4 राइट हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिर से बताना है कौन से पार्ट में एरर है। अबाउट एन एप्पल, अ बनाना एंड ऑरेंज फ्रॉम द मार्केट। किस पार्ट में एरर है, अबाउट एन एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज। यहाँ पर देखिएगा एंड ऑरेंज नहीं, यहाँ पर एन ऑरेंज होता तो यहाँ पर राइट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर तीसरे वाले पार्ट में एरर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही वाला कॉन्टेक्स्ट पार्ट बताना है। ही मेड अ क्विकली डिसीजन विदाउट कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट। किस पार्ट में एरर है, ही मेड अ क्विकली डिसीजन विदाउट कंसिडरिंग या ऑल द फैक्ट। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर क्विकली डिसीजन नहीं बल्कि क्विक डिसीजन होगा, यानी ही मेड अ क्विक डिसीजन हो जाएगा, यहाँ पर क्विकली नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, पार्ट्स में एरर बताना है। सी रिटर्न बैक द बोरोड बुक्स टू द लाइब्रेरी ऑन टाइम। किस पार्ट में एरर है, सी रिटर्न बैक द बोरोड बुक्स टू द लाइब्रेरी या ऑन टाइम। ध्यान से देखिएगा, रिटर्न के साथ बैक नहीं लगता, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही होता है बैक होता है, इसलिए रिटर्न के साथ बैक नहीं लगता, इसलिए इस पार्ट में गलत दिया गया है, ओनली रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यहाँ पर अरेंज करना है, पढ़ लेते। सबसे पहले पहला दिया गया है, वॉश योर हैंड्स विथ वाटर, अप्लाई सोप एंड स्क्रब वेल,
रिंस थ्रोली विथ क्लीन वाटर, क्लीन एंड ड्राई योर हैंड्स विथ अ क्लीन टॉवेल। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या कर रहा है, वॉश योर हैंड्स विथ वाटर, यानी सबसे पहले अपने हाथ को पानी से धोने, पहला वाला हो जाएगा। उसके बाद अप्लाई सोप एंड स्क्रब वेल, यानी सबसे पहले उसके बाद जो है साबुन को अपने हाथों पर अप्लाई करें, दूसरा वाला हो जाएगा। तीसरा रिंस थ्रोली विथ क्लीन वाटर, यानी उसके बाद साफ पानी से हाथों को धो। उसके बाद लास्ट में क्लीन एंड ड्राई योर हैंड्स विथ क्लीन टॉवेल, यानी कि उसके बाद जो है साफ तौलिए में अपना हाथ पोंछ ले, यानी 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 वाला पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द पैसेज करेक्टली, फिर से वही हमें अरेंज करना है। पहला दिया गया ही कवर्ड द रूट्स विथ सॉइल, दूसरा दिया गया है द गार्डनर ड्रग अ होल, तीसरा दिया गया ही वाटर्ड द प्लांट वेल, चौथा दिया गया ही प्लेस दैट सैपलिंग इनटू द होल। सबसे पहले इसमें कौन सा होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। पहले वो क्या करता है, गार्डनर जो है एक डग यानी होल करता है, यानी मिट्टी में जो एक छेद करता है, यानी दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा पहले। उसके बाद क्या करता है, इसमें देखिए ही कवर्ड द रूट्स विथ सॉइल, नहीं ये नहीं होगा, ही प्लेस द सैपलिंग इनटू द होल, यानी उसके बाद जो गड्ढा करने के बाद उसमें जो सैपलिंग को डालता है, यानी उस गड्ढे में, तो 2 के बाद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या करता है, गड्ढे के बाद जो है ही कवर्ड द रूट्स विथ सॉइल, यानी उसके जड़ों को जो है मिट्टी से ढक देता है, यानी 1 हो जाएगा। उसके बाद वह जो पानी डालता है, ही वाटर द प्लांट वेल, यानी लास्ट में 3 हो जाएगा। 2 4 1 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से अरेंज करना है, ध्यान से सभी को पढ़ लेते हैं। ही अलाउड द मिक्सचर टू स्टीप फॉर सेवरल मिनट्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग फेवरेबल ब्रू। He filled the electric kettle with clean water carefully and put it safely on the stove. Once the water had boiled, he poured measured quantities of tea leaves and sugar into it, and so poured the boiling tea into a scrubbed ceramic mug and served it hot. तो ध्यान से देखिएगा, ये चाय बनाने से संबंधित ये प्रश्न दिया गया, इसको हमें अरेंज करना है। तो ऑप्शन में देखिएगा सभी में क्या दिया गया, 2 3 1 दिया गया, तो यानी ज़्यादा वाला जो ऑप्शन रहता है वही से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं। He filled the electric kettle with clean water carefully and put it safely on the stove, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रिक केटल को क्या करता है, साफ करता है, उसमें पानी डालता है, उसे जो है स्टोव पर चढ़ाता है, यानी 2 वाला हो जाएगा। अब ऑप्शन देखिए कि 3 1 और 3 दिया गया, यानी 3 1 चेक करते, इन दोनों पहले कौन होगा। He allowed the mixture to steep for several minutes in order to create a strong फ्लेवरफुल ब्रू हो जाएगा। यानी उसके बाद तीसरा देखिएगा, वंस द वाटर हैड बॉइल्ड, सबसे पहले तो पानी गर्म होगा, उसके बाद ही तो मिक्सचर को डालेगा, तो यानी सबसे पहले 3 हो जाएगा। 3 हो चुका, अब क्या होगा, 1 हो जाएगा। 1 तो सिंपल ऑप्शन से ही पता चल गया, और लास्ट में 4 हो जाएगा। इस प्रकार हमने ऑप्शन से भी ट्रिक करके बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन भी अरेंज करना ही है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है, ही लॉक्ड द डोर एंड स्टेप्ड आउट टू द स्टार्ट हिज जर्नी। He arrived at the top just in time to view the sunrise. He laced up his boots and loaded up his backpack with essential. He traced the marked path along the forest. तो ध्यान से देखिएगा, अब इसको भी हमें सजाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या किया गया है, ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, तो 3 4 दिया गया है, इसके अलावा क्या क्या है, 2 3 है, 3 4 2 3, यानी 2 ऑप्शन दिख रहा है। तो 3 से देखिए शुरू करके, ही लेस्ड अप हिज बूट एंड लोडेड अप हिज बैकपैक विथ इसेंशियल। वह जो अपने पहले जूतों को क्या करता है, लोड कर और बैकपैक को इसेंशियल से भरता है, यानी 3 से शुरुआत हो रहा है। अब 3 वाले ऑप्शन में देखिएगा, 3 1 दिया है और 3 4 दिया गया, यानी 1 4 चेक करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, 3 के बाद हो चुका है 1 4। ही लॉक्ड द डोर एंड स्टेप्ड आउट टू स्टार्ट हिज जर्नी। वह जो दरवाजे को लॉक करता है वो अपनी जर्नी को शुरू करता है। चौथा कह रहा है, ही ट्रेस द मार्क्ड पाथ एलोंग द फॉरेस्ट। सबसे पहले वो क्या करता है, अपने दरवाजे को तो लॉक करेगा ना, यानी 3 के बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। सिंपल हमने ऑप्शन से बना लिया, राइट आंसर पहला वाला करेक्ट हो जाएगा।
तो ये हमारा दूसरा मॉक था जो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सेम इसी प्रकार का मॉक लगाना चाहते हैं, सेक्शनल टेस्ट का, फुल टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, जाकर टेक्स्ट बुक का पास परचेज कर लीजिए, कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपके एसएससी के जितना भी एग्जाम होता है, चाहे एमटीएस का, सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का, रेलवे का जितना भी एग्जाम होगा, यानी इंडिया का टोटल 900+ एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट सारा मिल जाएगा। जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और परचेज करिए और जाकर मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। एग्जाम से पहले 100-150 मॉक जरूर लगाइए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि जब तक मॉक नहीं लगाइएगा आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए मॉक लगाना बहुत बेहद जरूरी है। इसके अलावा इन सभी का पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे वहाँ पर आपको एग्जाम अपडेट्स, क्विज, पीडीएफ सारा मिलता रहता है। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक का जो है कूपन अप्लाई कर लीजिएगा 7, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जाके सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो कराया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, जाके बहुत ही कम दिन बचा हुआ है, जाकर शुरू हो जाइए, पूरी तरह से लगातार अपना रिवीजन करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।